तो कल जो लोग आए थे उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, बाकी लोग समझने की कोशिश करिए। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है S1 S2, इसको नाम दे देता हूं मैं, दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया? ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, नाम इसका ए बी। ये लाइट रेज है, इसमें ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब ये जो ए पॉइंट है ये स्ट्राइक कर गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो इसका मोशन रुक गया और इसकी बाउंसिंग बैक हो गई। ये जो पॉइंट बी है ये चलता रहेगा। अब ये चलता रहेगा तो रिफ्लेक्ट होकर के ये कैसे जाएगा, कल भी समझाया था, फिर बता देता हूं एक बार। ये इस तरह से आया तो फिर ये बी वाला पॉइंट तो मूव करता रहेगा और ये बाउंस बैक हो जाएगा पॉइंट ए, तो नया वेव फ्रंट बनेगा। ये तो यहां आ गया B1 पोजीशन पे और ये यहां कहीं पहुंचा। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट A1 B1। बात समझ में आई? इसको प्रूव करने के लिए पहले तो इस पे हम जब क्या प्रूव क्या करना है उसको समझो। एंगल आई एंगल आर के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले एंगल आई एंगल आर मिलने तो चाहिए तभी तो प्रूव करेंगे। तो एंगल आई एंगल आर तब मिलेंगे जब नॉर्मल डालोगे। तो नॉर्मल जब मैंने यहां डाला तो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल क्या हो गया एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड है तो ये एंगल आर हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आर है पूरा 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस आर। अब ये 90 माइनस आर होगा और ये 90 है तो ये कितना होगा, ठीक है। ये आई है तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस आर। बात समझ में आ रही है? या ऐसे देखो, ये आई है ये पूरा 90 है तो ये कितना होगा ये वाला। एक एक करके समझते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि सारे एंगल इसमें एक साथ हो जाएंगे तो गड़बड़ होगी समझने में थोड़ा सा। इसको आर को मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ में आ गया? नहीं आएगा किसी को दोबारा समझा देंगे। और ये हाथ पैर अपने काबू में रखो, कभी कुछ बजा रहे हो कभी कुछ बजा रहे हो, इंसानों की तरह बैठो। यहाँ कोने में घुस के बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं और बैठो पीछे। ये क्या है रे और ये क्या है वेव फ्रंट। रे और वेव फ्रंट टेंजेंट और रेडियस का काम करते हैं, दोनों में एंगल कितना होता है 90। ये एंगल आई है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस आई होगा या नहीं होगा। अब ये 90 माइनस आई होगा तो ये वाला एंगल, ये पूरा 90 है तो ये फिर से कितना हो जाएगा आई। बात समझ में आई? अच्छा इसी डायग्राम पे देखो, या दूसरा डायग्राम बनाना दूसरा बना लो समझने के लिए। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस S1 S2, ये वेव फ्रंट, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, यहां आ रही है लाइट रे स्मॉल ए, यहां आ रही है लाइट रे स्मॉल बी। ये बी पॉइंट तो यहां B1 तक पहुंचा और ये ए पहुंच गया A1 तक, ठीक है। यहां हमने डाला नॉर्मल, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल ये रिफ्रैक्टेड है ना, ये क्या हो गया आर, ये हो गया 90 माइनस आर, ये हो गया 90, तो ये कितना हो गया। अब दोनों एंगल समझ में आ रहे हैं, सेम डायग्राम है लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो डायग्राम बना के आपको बताया। अब बात समझ में आ रही है? ये एंगल क्या है आर और ये एंगल क्या है आई, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अगर मैं किसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बड़ा सिंपल है, देखिए ट्राइंगल पकड़ लिए, ट्राइंगल ए क्या चीज एंगल नहीं आया, फिर समझ लो भाई कौन सा आई नहीं आया आर नहीं आया, आर तो आ गया। ये बेटा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है S1 S2, ये वेव फ्रंट है, इसमें लाइट रेज हैं A और B, ये पॉइंट B, ये B पॉइंट यहां पहुंचा B1 पोजीशन पे और ये A पॉइंट पहुंचा यहां A1 पे। इतनी बात समझ में आई? यहां नॉर्मल डाल लिया तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया आई बनाया। ये एंगल पूरा 90 है या नहीं है?
वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। रे रेडियस की तरह बिहेव करती है और वेव फ्रंट टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90 होता है। टेंजेंट और रेडियस में एंगल 90। उसी तरह से रे और वेव फ्रंट में एंगल 90। ये पूरा एंगल 90। यहां समझ में आ रहा है बेटा? ये एंगल आई तो बचा हुआ कितना हुआ? अब ये परपेंडिकुलर डाला, बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो परपेंडिकुलर तो एंगल 90 को ही रिप्रेजेंट करता है। ये यहां बना देता हूं, ये पूरा 90 होगा, नहीं होगा? अब इस 90 में से 90 माइनस आई निकल गया तो बचेगा कितना? अब बात समझ में आई? आर क्लियर हो गया, आई भी क्लियर हो गया। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। डायग्राम एक ही है, दो बार इसलिए बनाया ताकि होच पोच ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए दिमाग में। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनको ये वाला एंगल क्या है? आर। ये क्या है? आई। दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों को कॉग्रेंट प्रूव कर दे तो आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल हमारा ए बी B1 और दूसरा ट्राइंगल A1 B1। इसमें A B1 तो A B1 के इक्वल है, कॉमन है दोनों, ठीक है। और A1 B1 के इक्वल है, दोनों की वैल्यू CT है, बोथ इक्वल टू CT, ठीक है। एंगल B और एंगल A1 दोनों 90 डिग्री है। तो तीन प्रॉपर्टी मैच हो गई। तो ये कैसे हो गए? अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R हो गया। यही प्रूव करना था, हो गया, समझ में आ गया। देखिए समझिए जिसको नहीं आया। अरे वही कारण है भाई, टेंजेंट और रेडियस वाला, रे और वेव फ्रंट वाला।